हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज तारीख है 22 अगस्त और दिन है शुक्रवार। और ये जो टाइम हो रहा है ये सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो मैं उठ गई थी आज जल्दी क्योंकि मुझे कुछ करना है एक्स्ट्रा काम। तो आज मैं थोड़ा आधा घंटा पहले ही उठ गई हूँ। तो अभी 5:30 बज रहे हैं और फिर मैं आ गई थी जल्दी से किचन में। तो फ्रिज में से मैंने निकाल कर रख दी थी सब्ज़ी, क्योंकि आज बच्चों के लंच में बनाऊंगी मैं भिंडी की सब्ज़ी। और फिर मुंह वगैरह धुलकर ब्रश करने के बाद में फिर मैंने बनाने रख दी थी अपनी चाय, क्योंकि आगे का काम तभी होगा जब चाय पियेंगे। तो यहाँ पर मैंने चाय बनने रख दी थी। तब तक फ्रिज में से निकाल कर मैंने रख दी भिंडी। इसे मैंने रात में ही धोकर रख दिया था, तब तक चाय पीऊँगी। तब तक भिंडी जो है थोड़ी फ्रिज में से निकालो तो थोड़ी ज़्यादा ठंडी रहती है ना, तब तक थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। और फिर यहाँ पर बनाऊँगी मैं बच्चों का टिफ़िन। तो मनी प्लांट रखी हुई है ऊपर, तो उसके पत्ते ना मुरझा जाते हैं अगर गैस में से आँच लगती है तो, इसलिए उसे उतार कर मैंने रख दिया था साइड में। और चाय में तो अगर थोड़ी सी अदरक डालो ना तो ही अच्छी लगती है। और फिर ये जो टाइम देख रहे हैं आप लोग, बज गए थे 6 और धीरे धीरे उजेला भी हो ही गया था। अच्छा खासा उजाला ही हो गया था। और फिर आ गई थी मैं। ये सब करते हुए मुझे फ्रेश वगैरह हुई, मैं ब्रश किया, चाय वगैरह पी, तब तक बज गए थे फिक्स 6। फिर आ गई थी मैं फटाफट से किचन में, क्योंकि अगर लेट करूँगी तो फिर आज एक्स्ट्रा काम भी करना है और बच्चों के टिफ़िन का हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पर आकर मैंने काट लिया था भिंडी और प्याज। इतने में हस्बैंड जी भी उठ गए थे, फिर उनकी भी बनने रख दी थी मैंने चाय। और फिर चाय भी बन गई थी। तब तक इधर बन रही है सब्जी। और सब्जी बन रही है तब तक बड़े वाला बेटा मेरा चाय या दूध नहीं पीकर जाता है, वो बनाना शेक पीकर जाता है। तब तक उसे मैंने यहाँ पर बना दिया था बनाना शेक। तब तक बेटा भी हो गया था रेडी, क्योंकि नहाता है वो सुबह और फिर नहाने के बाद में हनुमान चालीसा पढ़ता है। और फिर उसको दे दिया था मैंने बनाना शेक। और कभी कभी नाश्ते में स्प्राउट भी लेकर चला जाता है, तो यहाँ पर उसको स्प्राउट भी खाने के लिए दे दिए थे। घर पे नहीं खाए थे उसने, स्कूल में ही लेकर गया था। टमाटर प्याज वगैरह काट के दे दिए थे और नमक रख दिया था उसे अलग से, क्योंकि फिर नमक रख दो ना तो फिर वो पानी पानी हो जाता है, तो इसलिए नमक अलग से ही रख दिया था। फिर टिफ़िन वगैरह बनाने के बाद में फिर आ गई थी मैं। आप लोगों को बोला था मैंने कि आज मुझे करना है एक्स्ट्रा काम। तो आज मुझे जो मेरा वॉश एरिया है ना पीछे का, वो साफ़ करना है, क्योंकि अभी बहुत दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दी हो रही थी। इस वजह से मैंने काफ़ी समय से सिर नहीं धोया था और इस वजह से वॉश एरिया भी मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर फिर लेट बाथ वगैरह साफ़ करो तो फिर सर धोना ही पड़ता है और सर्दी की वजह से मैं सर नहीं धो पा रही थी। तो यहाँ पर आज मैंने करी है लेट बाथ की सफाई। तो जाले वगैरह साफ़ करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर बेसिंग अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ दिया था, क्योंकि काला पत्थर लगा हुआ है ना ब्लैक कलर का। तो अगर उसे साफ़ नहीं करो ना, जिसे धुल कर अगर छोड़ दो ना तो वाइट वाइट हो जाता है, उसे कपड़े से पोंछना ही पड़ता है। तो फिर उसको भी मैंने पोंछ दिया था। और मेरे घर में पूरे ही घर में ब्लैक कलर का ही पत्थर लगा हुआ है, तो इन्हें एक बार वॉश करने के बाद में कपड़े से साफ़ करना ही पड़ता है, नहीं तो ना सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं ये। और फिर आ गई थी मैं अंदर टॉयलेट साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर भी दोनों ये साफ़ कर दिए थे। और फिर ये साफ़ करने के बाद में टॉयलेट में ब्लैक कलर की टाइल्स लगी हुई है, तो वो भी ना बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है। तब लगवाई थी मैंने, तब तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। और फिर कुचे से मैंने कर दी थी टाइल्स को साफ़। तो मैं आप लोग को कुचा बता रही थी कि जो जिससे मैं बाल्टी वगैरह साफ़ करती हूँ ना, वो वाला कुचा मेरा अलग है, और जिससे टाइल्स वगैरह साफ़ करती हूँ वो वाला कुचा अलग है। तो यहाँ पर टाइल्स हो चुकी थी साफ़
तो टाइल से तो ये लगती तो बहुत अच्छी है, ब्लैक कलर की, धुलती है ना तब बिल्कुल पूरी क्लीन हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है। पर बस यही है कि इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। वैसे काम की कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि हम लेडीज़ों को यूँ भी अपना घर सुंदर सजा कर रखना, व्यवस्थित रखना ज़्यादा पसंद होता है। मैं ऐसा मतलब काम करती हूँ ना, तो मुझे अपनी मम्मी की भी याद आ जाती है कि मेरी मम्मी भी इस तरीके से ही काम करती थी। तब इतना मतलब लोड नहीं लेते थे कि हाँ ठीक है मम्मी कर रही होंगी, अच्छा लगता है मम्मी को। पर हाँ जब अपने ऊपर आता है ना, तब समझ में आता है कि हाँ अपने घर को साफ़ सुथरा, व्यवस्थित और जमा कर रखने में कितनी खुशी मिलती है। और फिर पापा जी भी आ गए थे, तो इसलिए मैंने ढक लिया था सिर। पापा जी कुछ काम से आए थे, तो फिर यहाँ पर मैंने डाल लिया था सिर पर पल्ला। और फिर पोछा साफ़ करने के बाद में ऊपर ना इसकी हाइट ज़्यादा है ऊपर की, तो हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। तो फिर इसलिए ये वाला जो आइडिया है ना पोछे से साफ़ करने का, मुझे मेरी सासू माँ ने दिया था, मम्मी जी ने। तो फिर पोछे को साफ़ करके, और जो ऊपर की टाइल्स है ना वो भी मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि नीचे तो हाथ पहुंच जाता है, ऊपर नहीं पहुंच पाता है। तो फिर मम्मी जी ने बोला था कि ना जो डंडे वाला पोछा है ना उसको गीला करके और फिर उससे साफ़ कर दिया कर, तो तब से मैं ऐसा ही करती हूँ। और फिर ऊपर की जो चारों तरफ की टाइल्स है वो पूरी हो चुकी थी साफ़, सिर्फ नीचे की ही रह गई थी। और फिर नीचे की भी कर ली थी मैंने साफ़, क्योंकि लेट बाथ वगैरह साफ़ करने के बाद में अभी मुझे पूजा करना है, खाना भी बनाना है, तो इसलिए फटाफट से यहाँ पर कर रही थी मैं काम। क्योंकि अभी खाना नहीं बना है, बच्चों का सिर्फ टिफ़िन ही बना कर दिया है मैंने, खाना तो बनाना ही है अभी। तो मैंने सोचा कि पहले हाँ, झाड़ू पोछा वगैरह मेरा हो चुका था पूरा काम, और कपड़े भी आप लोगों ने देखे, कपड़े भी धुल चुके थे। सबके कपड़े धुल गए, दोनों बच्चों के, हस्बैंड के, सिर्फ मेरे ही कपड़े रह गए। तो लास्ट में मैं इन्हें हाथ से ही धुलकर डाल दूँगी। और फिर यहाँ पर बाल्टी वगैरह भी साफ़ कर ली थी मैंने। बाल्टी और मग वगैरह तो ये रहता है कि जिस दिन वॉश एरिया साफ़ करती हूँ ना उस दिन ही साफ़ करती हूँ, उस दिन ही मांस धोकर और रख देती हूँ। और बीच में कभी ज़्यादा अगर गंदी दिखती है तो फिर उन्हें फिर एक बार और धुल लेती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर डाल दी थी मैंने फ़िनाइल की गोली। गेट वगैरह भी साफ़ कर दी थी। फ़िनाइल की गोली डाल दो ना तो अच्छा रहता है, तो मैं हमेशा बेसिन में भी डाल कर रखती हूँ और टॉयलेट में भी डाल देती हूँ, नीचे की भी और ऊपर की भी। तो फ्रेंड्स जितना बड़ा घर होता है ना उतना ही काम भी बढ़ जाता है। और फिर टॉयलेट साफ़ हो गई थी मेरी उधर वाली भी, और ये वाली टॉयलेट भी साफ़ कर दी थी मैंने, इसका भी गेट वगैरह साफ़ कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर भी जो चौखट लगी हुई है ना ये ब्लैक कलर के पत्थर की ही लगी हुई है, तो इसे भी जब मैं वॉश एरिया साफ़ करती हूँ ना तो इसे भी साथ में साफ़ कर ही देती हूँ गीले कपड़े से। और यहाँ पर कचरे की जो सुपड़ी है वो भी साफ़ कर दी थी। और ये वाली बाल्टी जो है ना इससे मैं पोछा लगाती हूँ मैं, तो ये भी गंदी हो ही जाती है, तो ये वाली बाल्टी को भी कर दिया था मैंने साफ़। और जो ये वाली बाल्टी ना ये है ऊपर की, तो बच्चे लेकर आ गए थे इसे नीचे, सेकंड फ्लोर से नीचे लेकर आ गए थे, तो इसे वापस ऊपर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बाल्टी के ऊपर भी ज़रूरत होती है। तो फिर इसे मान धुलकर और फिर ले जाऊँगी मैं ऊपर। नीचे वाली जो टॉयलेट है ना ये इंडियन है, और जो सेकंड फ्लोर वाली है वो वेस्टर्न है, और उस सबसे ऊपर वाली जो थर्ड वाली है ना वो फिर वापस से इंडियन है। बीच में वेस्टर्न वाली इसलिए रखी क्योंकि अगर किसी परेशानी हो, क्योंकि आजकल सबको ही दिक्कत होने लगी है पैरों की, तो अगर कोई नीचे हो तो वो भी जा सकता है और अगर ऊपर हो वो भी आ सकता है, इसलिए बीच में रखी है। और यहाँ पर फिर दोनों टॉयलेट हो गई थी साफ़। फिर यहाँ पर मैंने जो चौक में लगी हुई ना टाइल्स ये भी दो कूचे से साफ़ कर दी, क्योंकि ये भी क्रीम कलर की है तो ये भी ना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है गंदी, तो इसे भी कूचे से साफ़ करना ही पड़ता है जब वॉश एरिया धोती हूँ। और फिर वॉशिंग मशीन भी हटा दी थी क्योंकि उसके नीचे भी गंदा हो जाता है। वैसे तो मैं रोज़ ही धोती हूँ, जब कपड़े वगैरह धुलते हैं ना तो वाइपर से रोज़ ही साफ़ करती हूँ, पर हफ्ते में एक बार कूचे से भी कर देती हूँ साफ़। तो यहाँ पर लेट बाथ वगैरह धुल चुका है मेरा, और अब यहाँ पर नहाकर फटाफट से मुझे पूजा भी करना है और खाना भी बनाना है। वैसे भी आज ना मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था लेट, क्योंकि अगर लेट बाथ साफ़ करो ना तो 1 से 1.5 घंटा सिर्फ नीचे वाली में ही लग जाता है। इसलिए मैं दोनों लेट बाथ ऊपर की और नीचे की एक साथ साफ़ नहीं करती हूँ, एक एक करके ही मैं यहाँ पर साफ़ करती हूँ। तो आज मैंने सिर्फ नीचे वाली ही करी है, कल कभी होगा तो फिर मैं ऊपर वाली करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आज की व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्लॉग को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।
और फिर नहाकर आ गई थी मैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने सिर ही झटका था, क्योंकि अगर मैं गीला सिर बांध लेती हूँ ना तो फिर सर मेरा दर्द करने लगता है। और मेरे कपड़े भी मैंने धो ही दिए हैं, क्योंकि मेरे अकेले के ही हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।